नमस्कार। आज हम संधि के अगले भाग व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जाना स्वर संधि के भेदों को। स्वर संधि के जो भेद थे अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि जो कि क्लास 10th में हमारी चलती है और उसमें भी इनके दो भाग हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला भाग है इसमें वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण को, जो पहला वर्ण होता है, जैसे व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, बताया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो वर्ग के पहले वर्ण जो क, च, ट, त, प, इनको तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना, ये क्लास 10th में व्यंजन संधि है। उसमें 2 भाग है इनमें सिलेबस में, प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण जो होता है। एक उससे अगले भेद है विसर्ग संधि, उसकी 2 संधियां हैं, उत्तो संधि और सत्व संधि। आज हम व्यंजन संधि का पहला भाग पढ़ेंगे, जिसको हम जसत्व संधि भी कहते हैं। जलान जशोन्त इसका सूत्र होता है जसत्व संधि, मतलब प्रथम वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ण होना। अब इसको हम समझेंगे कि ये कैसे तीसरा वर्ण आता है, क्या स्थिति होनी चाहिए परिभाषा के द्वारा। मैंने यहाँ नियम लिखा है, यहाँ प्लस का निशान लगा रखा है। इससे पहले मैंने वर्ग के 5 वर्ण लिख दिए। पहला वर्ण क वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, मतलब हर वर्ग से मैंने पहला वर्ण लिया है। क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ण ले लिए। ये अगर स्थिति हो प्लस से पहले, मतलब यदि प्रथम शब्द के अंत में अगर क, च, ट, त, प में से कोई भी एक वर्ण हो और प्लस के बाद यानी दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या स्थिति होनी चाहिए, या तो किसी भी वर्ग का, जैसे आपको 5 वर्ग बताए थे मैंने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे क वर्ग में से अपने तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ग और घ, तीसरा या चौथा। च में से कौन सा होगा, ज या झ। ट में से कौन सा होगा, ड या ढ। और त वर्ग में से कौन सा होगा, द या ध। और प वर्ग में से तीसरा या चौथा कौन सा होगा, ब या भ। इनमें से कोई भी एक वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण, या य, र, ल, व में से कोई भी एक वर्ण हो, या कोई भी एक स्वर हो। 3 स्थिति होनी चाहिए। स्थिति क्या होनी चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए, या य, र, ल, व में से कोई भी एक वर्ण, या कोई भी एक स्वर। तो प्रथम शब्द के शुरू में जो भी वर्ण है वर्ग का, उसको उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा है क, अब क है, इस उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, चेंज किस में होगा, ये ग में। तो ये ग में चेंज हो गया, क्योंकि क्या बोलेंगे, क, ख, ग, तीसरा वर्ण ग होता है। अगर च हो तो वो किस में चेंज होगा, ज में। च, छ, ज। अगर ट वर्ण हो तो किस में चेंज होगा, ड में। अगर त वर्ण हो वो किस में चेंज होगा, द में। और अगर प वर्ण हो तो वो किस में चेंज होगा, ब में। अब देखिए स्थिति क्या रही, क के स्थान पर क्या हुआ, ग, च के स्थान पर क्या हुआ, ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब वर्ण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि स्थिति क्या होनी चाहिए, यदि प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, क, च, ट, त, प में से कोई भी एक वर्ण, और दूसरे शब्द के शुरू में या प्रारंभ में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, या य, र, ल, व, या कोई भी स्वर हो,
तो प्रथम शब्द के अंत में जो वर्ण दिया हुआ है उसे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे स्थिति को। जैसे पहला उदाहरण मैंने दिया वागीशः। हमने संधि के इससे पहले हमने संधि के बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा था कि कोई भी संधि हो, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, आपको शब्द के मध्य में देखना है। परिवर्तन जो होगा, संधि विच्छेद जो होगा वही होगा। तो यहां आपको वागीशः ग दिखाई दे रहा है, मतलब जो संधि विच्छेद होगा वो कहां होगा? यहां। अब यहां आपको कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है? वर्ग का तीसरा वर्ण, मतलब ग, क ख ग। अब यहां जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वाक धन ईश। अब मैंने नियम लिखा था ऊपर, यदि प्लस से पहले क च ट त प में से कोई भी एक वर्ण हो तो यहां पर अपने को कौन सा वर्ण मिला है? क। प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, य र ल व या कोई भी स्वर। आगे क्या मिला अपने को? स्वर मिला है, मतलब चेंजेस जो होंगे वो यहां होंगे। अब अगर ये स्थिति हो जो अपने संधि के अनुसार अपने को मिल रही है, तो इस क वर्ण के स्थान पर कौन सा नया वर्ण आया? ग। तो यहां पर आ जाएगा ग। स्थिति क्या हो जाएगी? वाग धन ईश है। और जब इसको मिलाएंगे ग ई में मिलेगा बड़ी की मात्रा वागीश। ये अपना शब्द वागीश सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण से समझेंगे। दिगंबर है। आपको ही दिखाई दे रहा है दिगंबर है। मध्य में कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है आपको? ग, मतलब तीसरा वर्ण यहां आ रहा है। अब शब्द को देखकर अपने उसका संधि विच्छेद अपने को ध्यान आ सकता है कि इसका क्या होगा संधि विच्छेद। तो नियम अपने को परिभाषा रटनी नहीं है, केवल समझना है, दिमाग पे रखनी है कि प्लस से पहले वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए किसी वर्ग का, क च ट त प, और प्लस के बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, य र ल व और कोई भी स्वर। अब दिगंबर है, इसका संधि क्या होगा? दिक प्लस अंबर है। प्लस से पहले कौन सा वर्ण है? क। प्लस के बाद में क्या है? स्वर। क किस में चेंज होगा? फिर वो आगे स्वर होने से तीसरे वर्ण में, कौन सा? ग में। तो क्या बन जाएगा? दिगंबर। अगला उदाहरण देखेंगे अजंत है। इसका संधि विच्छेद कहां होगा? यहां देखो, मध्य में कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है अपने को? ज। इसका मतलब संधि विच्छेद यहां होगा। अब ज दिखाई दे रहा है तो अपने को दिमाग में रखना है कि ज किस वर्ग का तीसरा वर्ण है? च वाला। तो मतलब प्रथम शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? च। तो क्या होगा? अच धन अंत है। आगे कोई भी स्वर है, पहले शब्द के अंत में क्या है? च। तो च के स्थान पे क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का ज। तो क्या अपना शब्द बन गया? अजंत है। अगला उदाहरण है षडानन है। षडानन में देखिए, शब्द के मध्य में कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है अपने को? ड। मतलब इस ट का तीसरा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ड दिखाई दे रहा है। तो मतलब संधि विच्छेद होगी तो क्या होगा? प्रथम शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? ट आना चाहिए। तो षट प्लस आनन है। अब देखिए, प्लस से पहले कौन सा वर्ण है? ट। प्लस के बाद में स्थिति है स्वर, कोई भी स्वर होना चाहिए, या य र ल व या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तो यहां कोई भी स्वर है, तो इस ट के स्थान पे क्या आ जाएगा? ड। तो ड आने से ड आ में मिला तो क्या बन जाएगा? षडानन।
उसी तरह एक उदाहरण और देखेंगे, सुबंतः। शब्द के मध्य में आपने दिखाई दे रहा कौन सा वर्ण? ब, मतलब ये वाला वर्ण। तो संधि विच्छेद होगा तो प्रथम शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? प आना चाहिए। तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका? सुप धन अंत। प्लस से पहले प है, आगे स्वर है, तो इस प, ये प वर्ण है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब में। तो ये ब बन गया, सुबंत है। अपने को केवल व्यंजन संधि में, जो कि क्लास 10th में 4 नंबर की है, व्यंजन और विसर्ग संधि। व्यंजन के 2 भाग हैं और विसर्ग के भी 2 भाग है, दोनों 1-1 मार्क्स के आएंगे 4 नंबर के। इस संधि में से भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अपने को केवल व्यंजन संधि में जो पहली संधि है, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम, मतलब वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में चेंज होना, परिवर्तन होना। स्थिति अपने को ध्यान में रखनी है। प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, 5 वर्ग का, जैसे क, च, ट, त, प, ठीक है। और प्लस के बाद में यानी संधि विच्छेद करेंगे, उस समय शब्द के प्रारंभ में या तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई भी स्वर या यर अलग हो, तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे क, प, ग में, च, ज में, ट, ढ में, त, द में और प, प में। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, जैसे जगदीश है, तो इसका क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश है। त किस में चेंज हुआ? द में। वाग देवी, तो वाग प्लस देवी इत्यादि। इस प्रकार में समझा कि आज जो व्यंजन संधि है, वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तन। धन्यवाद।